राजा रामचंद्र भगवान की सच्चे दरबार की बोले हनुमान जी महाराज की। बात उस समय की है जब प्रभु राम अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए लंका गए। जब प्रभु राम युद्ध को जीत करके आए अपनी सेना के साथ, अयोध्या पहुंचे, दरबार लगा। प्रभु के मन में विचार आया कि जो भी मेरे साथ सेना थी, इन्होंने मेरा साथ निभाया, तो भगवान के मन में विचार आया कि आज मैं इनको कुछ न कुछ इनाम देता हूं, इनको कुछ न कुछ भेंट स्वरूप देता हूं। सारे दरबारी इकट्ठे हो गए, दरबार लगा था। भगवान राम कहने लगे कि आज मैं सेवकों मैं बहुत खुश हूं और बोले इस खुशी का इजहार करना चाहता हूं। दरबारी कहने लगे बताओ प्रभु कैसे? भाई तुमने मेरी सेवा करी, जंगलों में मेरे साथ रहे, ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना किया, तो आज मेरा मन है कि मैं तुम्हें जो मांगोगे, जो कुछ न कुछ आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। किसी ने जमीन मांग ली प्रभु से, किसी ने सोना चांदी मांग लिया, किसी ने मकान मांग लिया, किसी ने दुकान मांग ली, सबको दिया जो जिसने मांगा, क्योंकि दाता है वो, तो उनके दरबार में क्या कमी। जो मांगा जो दिया, जो मांगा भगवान ने दिया, लेकिन सबको दे दिया। अब प्रभु के मन में आया सबने मांग लिया, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं आए, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। अब जब भगवान राम की हनुमान जी महाराज पे नजर पड़ी तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल मायूस होकर एक कोने में बैठे थे। बोले हनुमान जी बताओ तुमने कुछ क्यों नहीं मांगा? ये सब मांग रहे हैं तो तुम भी मांग लो, जो जरूरत है वो चीज ले लो। हनुमान जी कहने लगे प्रभु क्या मांगू मैं आपसे? मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब युद्ध लड़ने के लिए गए तो मैं तुम्हारी सेवा करता था, चरण दबाता था प्रभु। अब आप महलों वाले हो गए, आप महलों वाले हो गए, अब मुझे दिन याद आ रहे हैं मैं आपकी सेवा करूं तो कैसे करूं? क्योंकि आप महल वाले हो गए, राजा बन गए हैं, और अब आने जाने पर भी पाबंदी लग जाएगी, गेट पे दरबारी रहेंगे, आने नहीं देंगे। अरे नहीं हनुमान तुम बताओ जो मांगोगे जो मिलेगा, बताओ क्या मांगना चाहोगे? हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु अगर देना है तो मुझे ना धन दौलत, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, कुछ ना चाहिए। अगर मुझे देना है तो प्रभु मैं तो ये लेना चाहता हूं, मैं तो आपके चरणों की सेवा जीवन भर करना चाहता हूं। प्रभु ने खुश होकर के कहा जाओ हनुमान, जब भी राम दरबार लगेगा यहाँ तुम ही लगाओगे और आज से ही तुम्हारी नौकरी पक्की। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने क्या मांगी थी? सेवा। मैं तो आपके चरणों का दास बन के रहना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। तो सज्जनों हनुमान जी महाराज की नौकरी पक्की। हनुमान जी महाराज को रोज प्रभात वेला में राम दरबार जाना, राम जी की सेवा करनी। अब अयोध्या में दरबार का जो रास्ता था वो एक ही था। आपके तो कई कई इधर से भी इधर से भी हैं, लेकिन जो राम दरबार का जो रास्ता था एक ही रास्ता था, कोई रास्ता नहीं। हनुमान जी महाराज प्रभात वेला होती थी, हनुमान जी महाराज अपनी कुटिया से चलते थे और उनको एक प्रभु की सेवा करनी है चल करके। तो सज्जनों जैसे हनुमान जी महाराज अयोध्या के बाजार से जब निकलते थे तो उसमें एक दुकानदार था, कपड़े का व्यापारी। उस रास्ते में एक दुकान था, वो सेठ क्या करता था, वो कपड़े का व्यापारी वो सबसे पहले दुकान खोलता था जल्दी। वो 4 बजे खोल लेता था कपड़े की दुकान को। अब जैसे हनुमान जी जाने लगे तो एक व्यापारी और था, तो वो सेठ से कहने लगा अरे बल सेठ इनको जानते हो कौन जा रहे हैं? बोले मैं तो नहीं जानता। अरे ये वही हनुमान है जिन्होंने लंका जला करके आए हैं। बोले ये छोटे से हनुमान? बोले हाँ ये वही हनुमान है जिन्होंने इतनी बड़ी लंका जला करके आए हैं। बोले आज तो गए,
कल आएंगे जब पूछूंगा, देखो कल आएंगे कि नहीं। अब हनुमान जी महाराज का रोज का काम था आने का। अब जैसे प्रभात वेला में आए और वो सेठ वो व्यापारी खड़ा हो गया सामने और कहने लगा जय श्री राम। हनुमान जी कहने लगे जय श्री राम। तो वो सेठ कहने लगा हनुमान जी महाराज एक बात बताओ, लंका आपने ही जलाई क्या? हनुमान जी महाराज कहने लगे कि भैया कभी बाद में बताऊंगा, प्रभु इंतजार कर रहे हैं, सेवा करनी है, अब मुझे तू जाने दे। हनुमान जी महाराज फिर निकल गए। लेकिन हनुमान जी महाराज का रोज का काम, जैसे हनुमान जी महाराज सेवा के लिए आते हैं, फिर वो सेठ खड़ा हो जाता है वो व्यापारी कि हनुमान जी महाराज बताओ लंका कैसे जली। तो इन बातों को गुजरते गुजरते करीब 5-6 महीने निकल गए। हनुमान जी महाराज को उस दुकानदार ने परेशान कर लिया। अब एक दिन तो सेठ भी वो व्यापारी भी पीछे ही पड़ गया कि हनुमान जी महाराज आज तो तुमको बतानी पड़ेगी कि लंका कैसे जली। सेठ का सवाल था लंका कैसे जली। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज कहने लगे, हनुमान जी ने सोच लिया कि अब इसने मुझे दुखी कर लिया, मेरा तो सेवा करने का काम है, इसका रोज पूछने का काम है। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे आ सेठ कभी जीवन में नहीं पूछेगा कि लंका कैसे जली। बोले प्रभु ऐसे क्यों करे? बोले यार बात ही कुछ ऐसी बताऊं क्या? कभी नहीं पूछेगा। बोले प्रभु ऐसे कैसे? बोले बात ही कुछ ऐसी है। तो देखिए सेठ भी बैठ गया और हनुमान जी महाराज भी बैठ गए। अब हनुमान जी महाराज सेठ को बताने लगा कि लंका कैसे जली। तो देखिए सेठ का सबसे पहले सवाल क्या था वो सुनना, जब भजन ये समझ आएगा। सेठ ने क्या कहा कि हनुमान जी तेरी गर्जना से मची खलबली, तेरी गर्जना से मची खलबली। और सेठ ने क्या कहा, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली। बोले आ सेठ तुझे बताता हूँ लंका कैसे जली, कभी पूछेगा नहीं तो सुनेगा। बड़ा सुंदर ये भजन। कहने लगा वो सेठ वो व्यापारी, तेरी गर्जना से मची खलबली, तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली। हनुमान जी महाराज कहने लगे आ व्यापारी तुझे बताता हूं पहला अध्याय शुरू किया। अब सेठ को समझाने लगे हम ऐसे ऐसे गए थे, ऐसे ऐसे हुआ था। तो हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे कि सुन सेठ लंका कैसे जली, मैंने सबसे पहले क्या किया। हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे, चला मैं निशानी, चला मैं निशानी ले श्री राम की, चला मैं निशानी ले श्री राम की, जहां बैठी थी माता जानकी, जहां बैठी थी माता जानकी, जहां बैठी थी माता जानकी, चला मैं चला मैं निशानी ले श्री राम की, जहां बैठी थी माता जानकी, जहां बैठी थी माता जानकी, जहां बैठी थी माता जानकी। हनुमान जी कहने लगे सेठ मुझे प्रभु ने एक निशानी दी, अगर जाओ ये निशानी को लेते जाओ सीता मैया को बता देना, वो तुरंत पहचान जाएगी। तो वो निशानी क्या दी प्रभु ने,
दिखाई जो मुंदरी तो व्याकुल हुई, उनको चिंता हुई मेरी जान की, उनको चिंता हुई मेरी जान की, उनको चिंता हुई मेरी जान की। हनुमान जी कहने लगे कि व्यापारी, मैंने जैसे सीता मैया को वो मुंदरी दिखाई मुझे तुरंत पहचान गई, लेकिन वो चिंता में पड़ गई। क्यों? इसलिए चिंता में सीता मैया पड़ गई, अरे हनुमान तुम यहाँ अकेले आए हो लंका में, और यहाँ ये बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम इनसे कैसे मुकाबला करोगे? बोल हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने कहा तो व्यापारी आगे क्या हुआ? असुरों से भरी लंका की गली, असुरों से भरी लंका की गली। हनुमान जी कहने लगे कि व्यापारी मुझे जाने दे, मेरा सेवा का वक्त है, दूसरा अध्याय मैं कभी बाद में सुनाऊंगा। व्यापारी कहने लगा, प्रभु तुम तो आज ही बताओ, बड़ा आनंद आ रहा है जो कथा तुम बता रहे हो, जो सुना रहे हो, तुम तो आज ही बताओ, तुम रोज आओगे फिर मैं परेशान करूंगा। तो सेठ का तो एक ही सवाल, क्या सवाल था? बता दे। हाँ, ये लास्ट में सबको गाना है। सेठ ने तो वही कहा, नहीं हनुमान जी महाराज आज ही बताओ। तो सेठ ने फिर क्या कहा? बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली। आइएगा, एक अध्याय पूरा हो गया। अब हनुमान जी महाराज को जाने नहीं दिया। फिर हनुमान जी महाराज बैठ गए, तू मानेगा नहीं तो आ तुझे बताता हूँ दूसरे अध्याय में क्या हुआ, वो सुनिएगा। हनुमान जी महाराज पूरी लीला सुना रहे लंका की, वो सुनना। सेठ से कहने लगे, सेठ सुन आगे क्या हुआ। तो हनुमान जी कहने लगे, लगी भूख मुझको बड़ी जोर से, लगी भूख मुझको बड़ी जोर से, देखी रावण की लंका मैंने गौर से, देखी रावण की लंका मैंने गौर से, देखी रावण की लंका बड़े गौर से। कि व्यापारी सेठ मुझे भूख सताने लगी तो मैंने लंका में देखा, भूख लग रही थी बहुत विशेष उस समय, तो मैंने क्या किया? सेठ कहने लगा, हनुमान जी क्या किया आपने? फल से सुंदर बड़े, कैसे आओ कि सेठ मैंने क्या किया? बताओ हनुमान जी क्या किया? फल से सुंदर बड़े उनको खाने लगा, फल से सुंदर बड़े, फल से सुंदर बड़े उनको खाने लगा, मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से, मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से, मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से। मैं लंका में फल खा रहा था। अब जानते हो रावण की एक प्राणों से भी प्यारी एक वाटिका थी जिसका नाम है अशोक वाटिका। वो रावण की सबसे फेवरेट वाटिका थी, उसी में चले गए हनुमान जी महाराज। अब उस वाटिका में जब हनुमान जी महाराज फल तोड़कर खा रहे थे, अब उसमें कौन रहता था पता है? जम्बूमाली को हरकत। जब मैंने फल तोड़ के खाए तो उस वाटिका में एक माली रहता था जिसका नाम था जम्बूमाली। जम्बूमाली को हरकत मेरी ये खली, जम्बूमाली को हरकत ये मेरी खली। हनुमान जी कहने लगे, व्यापारी मुझे जाने दे, 2 अध्याय बता दिया यार, कभी बाद में बताऊंगा, मेरा समय हो रहा है पूजा के लिए, मुझे प्रभु इंतजार कर रहे हूँ। अरे हनुमान जी महाराज आनंद तो अभी आने लगा, आप जाने की बात कर रहे हो, मैं कैसे जाने दूं? आज आपको बताना ही पड़ेगा। सेठ ने क्या कह डाला फिर? बता दो हनुमान लंका, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली।
हनुमान जी महाराज को जाने नहीं दिया। उस व्यापारी ने हनुमान जी महाराज फिर बैठ गए वहीं दुकान पर। बोले तुझे तीसरा अध्याय भी सुना था। बोल हनुमान जी महाराज की। अब भजन किन किन को समझ आ रहा है? यहाँ तक किन किन को समझ आ, सच्चे बच्चों। अब बजाओ ताली अगर समझ आ रहा है और जोरदार जयकारा रामचंद्र भगवान की। कितने अध्याय पूरे हो गए? 2। हनुमान जी महाराज फिर बैठ जाते हैं उस सेठ के पास। फिर कहने लगे आज सेठ बताता हूं। हनुमान जी महाराज आप बीती बता रहे व्यापारी को। क्या बताया कि सेठ आगे क्या हुआ वो सुन। बोले बताओ हनुमान जी क्या हुआ? मैं भूखा था सैनिक अकड़ने लगे। जब मैंने फल तोड़ के खाए तो रावण के सैनिक थे वो मुझसे अकड़ने लगे, दादागिरी करने लगे मेरे साथ। क्या हुआ? मैं भूखा था सैनिक अकड़ने लगे, मेरे साथ वो आकर झगड़ने लगे। मेरे साथ वो आकर झगड़ने लगे। मेरे साथ वो आकर झगड़ने लगे। रावण के सैनिक मुझसे अकड़ने लगे और मेरे साथ उन्होंने लंका में झगड़ा कर लिया। तो फिर पता है व्यापारी मैंने क्या किया? हनुमान जी बताओ आपने क्या किया? तो हनुमान जी कहने लगे लिया पंगा वो मुझसे जब लड़ने लगे। लिया पंगा। हनुमान जी महाराज से पंगा कोई हर कोई थोड़े ले सकता है। लिया पंगा वो मुझसे लड़ने लगे, मेरे सोटे जब असुरों पे पड़ने लगे। मेरे सोटे जब असुरों पे पड़ने लगे। मेरे सोटे मेरे सोटे जब असुरों पे पड़ने लगे। मेरे सोटे जब असुरों पे पड़ने लगे। जब मुझसे पंगा लिया तो मैंने भी मेरा गोटा ले लिया, सबको एक साथ ही लपेट दिया उनको। बोल हनुमान जी महाराज की। लेकिन व्यापारी आगे क्या हुआ बताऊं? बोले बताओ हनुमान जी क्या हुआ? सूचना इसकी जब रावण को मिली। सूचना जब इसकी रावण को मिली। जब मैंने उनसे मेरा झगड़ा हुआ तो सैनिकों ने रावण को जाके बोल दिया कि प्रभु कोई लंका में कोई अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसने पूरी वाटिका को उजाड़ कर रख दी। जब रावण को सूचना मिली तो क्या हुआ? सूचना इसकी जब रावण को मिली। सूचना इसकी जब रावण को मिली। हनुमान जी कहने लगे अब तो जाने दे, कभी बाद में सुना दूंगा, बहुत लेट कर दिया है, प्रभु इंतजार कर रहे। मेरा प्रभु के चरणों में सेवा करनी है, मैं सेवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जाने दो। बोले महाराज जी मैं कैसे जाने दूं? आज ही बताना पड़ेगा लंका कैसे जली, मैं जब ही जाने दूंगा, प्रभु नहीं जाने। फिर अब सेठ का तो एक ही सवाल, वो क्या था? क्या था? शुरू से गाओ ना। बता दो हनुमान लंका, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। बता दो हनुमान लंका कैसे जली। हनुमान जी महाराज को फिर रोक लिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे आप तो इसको बताना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज फिर बैठ गए। हनुमान जी महाराज ने चौथा अध्याय शुरू कर दिया। अब सुनना कि देख व्यापारी, जब रावण को सूचना मिली तो रावण ने क्या किया? भेजा अक्षय को मेरे हाथ मारा गया। भेजा अक्षय को मेरे हाथ मारा गया। जो भी आया था सन्मुख संहारा गया। जो भी आया था सन्मुख संहारा गया। जो भी आया था सन्मुख संहारा गया। और क्या हुआ? अक्षय को मैंने मारा, जो आया जिसका वो भी हार गया मेरे से। लेकिन आगे क्या हुआ? लड़ने मुझसे वहां मेघनाथ आ गया। लड़ने मुझसे वहां मेघनाथ आ गया। साथ लेकर के वो ब्रह्म पास आ गया। साथ लेकर के वो ब्रह्म पास आ गया। साथ लेकर के वो ब्रह्म पास आ गया। अब
व्यापारी हनुमान जी कहने लगे सेठ आगे क्या हुआ सुन। बांध मुझको घुमाया, रावण ने मुझे पकड़ने के लिए मुझे बंदी बना लिया, अपने सैनिकों को भेजा। बांध मुझको घुमाया लंका की गली, ओ बांध मुझको घुमाया लंका की गली। बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका कैसे जली, बता दे हनुमान लंका। अच्छा लग रहा है, ताली बजा मिलकर। अब आप सोच रहे होंगे घनी देर होगी भजन को गाता गाता, पण अभी तक पतो ही ना लग रहा लंका कैसे जली। अब आने वाले मौके की बात सुनिए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की सच्चे दरबार की अंतिम कड़ी सुनिए। हनुमान जी कहने लगे रावण ने अपने सैनिक भेजे और मुझे पकड़ लिया, मुझे बंदी बना दिया वहां पर। तो व्यापारी आ तुझे बताता हूं कि लंका कैसे जली। आइएगा अंतिम कड़ी में सुनिएगा। तो कहने लगे व्यापारी हनुमान जी महाराज व्यापारी को, क्या पवन भैया बैठो, मुझको रावण के मुझको रावण के सन्मुख है लागा गया, मुझको रावण के सन्मुख है लाया गया। फैसला मिल को मुझ कर सुनाया गया, फैसला मिल के मुझको सुनाया गया, फैसला मुझको भैया जी ध्यान दो। सुनाया गया। हनुमान जी महाराज कहने लगे सेठ मुझे रावण के सामने पेश कर दिया दरबार में, और रावण ने क्या किया मेरे लिए क्या फैसला सुनाया वो सुन। कहने लगे हनुमान जी महाराज मुझको रावण के सन्मुख है लाया गया, फैसला मिलके मुझको सुनाया गया, फैसला मिलके मुझको सुनाया गया। तो देख सेठ मेरे लिए क्या फैसला सुनाया रावण ने, रावण के दरबार में वो फैसला सुन क्या फैसला दिया मेरे लिए। बोले बताओ हनुमान जी। तो क्या कहा, जो तबाही, रावण ने क्या हुक्म दिया हनुमान जी के लिए अपने दरबार में, जो तबाही मचाई गई इस दूत ने, जो तबाही मचाई गई इस दूत ने, जो तबाही मचाई गई इस दूत ने। एक बात बताओ, बंदरों को अपना शरीर का कौन सा अंग प्यारा लगता है बताइएगा बंदरों को? पूछ। अब रावण ने क्या फैसला दिया वो सुना रहे हनुमान जी। जो तबाही, जो तबाही, जो तबाही, जो तबाही मचाई गई इस दूत ने, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ। रावण ने क्या फैसला दिया सेठ, रावण ने कह दिया भरी सभा में जाओ इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, ये फैसला सुना दिया मेरे लिए। जो तबाही मचाई गई इस दूत ने, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में। हनुमान जी कहने लगे कि मेरी पूंछ में आग लगाई थी लंका के अंदर। अब सज्जनों बताते हैं विद्वान, जब हनुमान जी महाराज को जब लंका में जब पूंछ में आग लगाई जा रही थी तो सबसे पहली बात तो ये थी कि लंका के अंदर जब पूंछ पर जो कपड़ा लपेटा, लंका में जितना भी कपड़ा था वो सब खत्म हो गया। कपड़ा वही बचा जो लंका के वासियों अपने तन पर पहन रखा था, वही कपड़ा बचा। क्यों बचा? कि जैसे ही लंका के सैनिक पूंछ पे कपड़ा लपेटते हैं, हनुमान जी महाराज फिर पूंछ को बड़ी कर लेते हैं, फिर और कपड़ा और थान मंगाया, फिर हनुमान जी ने और पूंछ बड़ी कर दी। तो लंका में जितना भी कपड़ा था सारा का सारा कपड़ा हनुमान जी महाराज की पूंछ पे लपेट दिया। कपड़ा ही तो खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ छोटी नहीं बड़ी बड़ी करते हुए चले गए। तो ऐसा किया था
जो तबाही मचाही है इस दूत ने, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में, लगा दो मिलके आग इसकी पूछ में, हनुमान जी मिलके आग इसकी पूछ में। अब हनुमान जी महाराज कहने लगे उस कपड़े के व्यापारी से, जा सेठ तेरी दुकान में से एक कपड़े का थान लेकर के आ। अब सेठ राजी हो गया, अब बताएंगे लंका कैसे जली। ओ जी सेठ जी दौड़ता दौड़ता गया, बोले हनुमान जी महाराज अभी लाया, बोले आज बताता हूँ लंका कैसे जली, कभी पूछेगा नहीं, तू याद रखेगा सेठ मुझे। अब सेठ दौड़ता दौड़ता दुकान में गया और साफ बढ़िया क्वालिटी का थान उठा लिया। बोले हनुमान जी महाराज ये लिया आया कपड़े का थान। बोले ले आया तो ऐसा कर जैसे लंका में पूंछ में कपड़ा बांधे वैसे ही तू बांध। बोले ठीक हनुमान जी अभी बांधता हूँ। हनुमान जी महाराज की पूंछ में वो कपड़ा लपेट दिया सेठ ने। फिर कहने लगा सेठ, बोले प्रभु अब क्या करूं? अरे बोले अब करना क्या है, थोड़ा सा देसी घी और लिया। सेठ फिर गया दौड़ता दौड़ता, देसी घी और लेके आया। बोले ये लिया है प्रभु। बोले अब क्या करूं? मेरी पूंछ में डालना शुरू कर इसको। है जो वो देसी घी भी डाल दिया। अब जैसे ही सेठ फिर कहने लगा, सेठ ने सोच बड़ा राजी हो रहा है, अब बताएंगे कि लंका कैसे जली। बोले अब क्या करूं प्रभु? बोले ऐसा कर इसमें आग लगा दे। बोले ये लो प्रभु। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई और आग लगने के साथ में हनुमान जी महाराज कहने लगे जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि सेठ देख लंका कैसे जली। आ गया क्रोध मुझको, आ गया क्रोध मुझको जब पूंछ जली। आ गया क्रोध मुझको जब पूंछ जली। अब हनुमान जी महाराज को जब क्रोध आया, जब पूंछ जली तो क्रोध तो आएगा ही। तो हनुमान जी महाराज क्या किया हनुमान जी महाराज ने जब पूंछ में आग लगाई, प्रभु का नाम लेकर के उस व्यापारी उस सेठ की दुकान में घुस गए और चारों तरफ कहने दौड़ने लगे और कहने लगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब कपड़े की तो दुकान थी, अब जहां जहां और घूमे गोदाम में सेठ के पास जितना भी कपड़ा था सारे को जला करके राख कर दिया हनुमान जी महाराज ने। बोले प्रभु ये क्या किया? हनुमान जी कहने लगे आ गया क्रोध मुझको जब पूंछ जली। सुनो जी यजमान लंका ऐसे जली, 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 सुनो जी यजमान लंका ऐसे जली। सेठ जी बर्बाद हो गए, कपड़ा बचा ही नहीं। अब जो उसके तन पे था वो ही बचा, सारा का सारा गोदाम जला करके राख कर दिया। सेठ जी दौड़ता दौड़ता प्रभु के दरबार में गया, राम जी के पास घबराता हुआ दौड़ता दौड़ता गया। बोले प्रभु प्रभु प्रभु। बोले बता सेठ कैसे घबरा रहा है, क्या बात? अरे प्रभु क्या करूं, बात ही ऐसी। अरे भाई बात तो बता, बात क्या है? भगवान राम कहने लगे। बोले प्रभु आपके हनुमान जी महाराज ने मेरा पूरा कपड़े का गोदाम जला करके राख कर दिया। बोले कारण क्या हुआ? बोले प्रभु उन्हीं से पूछ लो। अब हनुमान जी महाराज को सेवा में तो आना ही था, वो भी पीछे पीछे ही आ रहे थे। प्रभु ने कहा बुलाओ हनुमान जी को। हनुमान जी आए। भगवान राम कहने लगे अरे हनुमान तुमने ये क्या किए, सेठ के गोदाम में आग क्यों लगाई? हनुमान जी कहने लगे प्रभु मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? बोले प्रभु मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, जो गलती है जो सब इसी की है। बोले कारण बता कैसे? बोले प्रभु मैं रोज आता था यहाँ आपकी सेवा में, मैंने सेवा ही तो मांगी थी चरणों की। ये सेठ मेरे को मैंने 20 दिन देखा, लेकिन 6 महीने हो गए, 6 महीने से मेरे को इसने यहाँ तक परेशान कर दिया सेठ ने। और यही कहता है कि बता दे हनुमान लंका कैसे जली। और रोज आता हूं एक ही बात कहता है कि बता दे हनुमान लंका
कैसे जली? तो प्रभु मैंने बता दिया। तो भगवान राम कहने लगे, अरे हनुमान, लेकिन तुमने दुकान में आग क्यों लगाई? बोले प्रभु इसमें मेरी गलती नहीं, ये भी गलती इसी की। बोले कैसे? अरे तो हनुमान तुम इनको कथा सुना देते, भाई ऐसा हुआ था, दुकान में आग लगाने की क्या जरूरत होगी, पूरा गोदाम। प्रभु अगर ये व्यापारी ये कहता कि सुना दे हनुमान, सुना दे हनुमान लंका कैसे जली, कैसे जली, तो मैं इसको कथा रूप में सुना देता कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। लेकिन शब्दों की तो बात है, इसने ये कहा कि बता दे हनुमान लंका कैसे जली। अब प्रभु इसने परेशान करके रख दिया। तो मैंने वो लंका का जो लाइव टेलीकास्ट उसको यहाँ चला करके बता दिया कि लंका ऐसे जली, लंका ऐसे जली। बोल हनुमान जी महाराज की। अगर सेठ तू कहता सुना दे हनुमान, तो मैं तुझे कथा रूप में सुनाता बड़े प्यार से, लेकिन रोज आता हूं तू तो एक ही कहता है बता दे हनुमान लंका कैसे जली। तो सेठ तूने मुझे मजबूर कर दिया। एक तो मेरी सेवा का वक्त था प्रभु के दरबार में, और तूने मुझे रोज मेरी सेवा में विघ्न फैलाया। मेरी सेवा में, मेरे प्रभु के दरबार में, मेरे राम के दरबार में जाने में तूने अड़चन करी, इसलिए तुझे लाइव टेलीकास्ट करके बताया। तो कहने लगे, सुनो जी अजुमान लंका, सुनो जी अजुमान लंका ऐसे जली, सुनो जी अजुमान लंका। अब आइएगा, हनुमान जी महाराज कहने लगे, सेठ तेरी गलती नहीं है, तेरे जो सर पे जो पाप मंडरा रहे थे ना, वो तुझसे कहलवा रहे थे कि बता दे हनुमान लंका कैसे जली। अरे जो हुआ जो हो गया, कभी किसी की भक्ति की और कभी किसी का ऐसा पीछा नहीं करना चाहिए सच का। जो हुआ जो प्रभु के आशीर्वाद से हो गया, लेकिन तुम माने नहीं। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे व्यापारी से, क्या सेठ सुन, राम सेवा में बांधा जो पहुंचाएगा, राम सेवा में, श्याम सेवा में बांधा जो पहुंचाएगा, फिर मेरे क्रोध से न बच पाएगा, फिर मेरे क्रोध से न बच पाएगा, फिर मेरे क्रोध से न बच पाएगा, फिर मेरे क्रोध से न बच। अगर मेरे भगवान राम की भक्ति में अगर कोई बांधा पहुंचाएगा तो वो मुझसे बच नहीं पाएगा। एक बार जोरदार जयकार हनुमान जी महाराज की। बचेगा कौन? बेधड़क जो शरण राम की आएगा, बेधड़क जो शरण राम की आएगा, वही कृपा प्रभु राम की पाएगा, वही कृपा प्रभु राम की पाएगा, वही कृपा प्रभु राम की पाएगा। इसलिए कहा कि सेठ जग की माया से है। मैंने कहा था ना, अगर किसी ने भगवान नाम का धन कमा लिया भजन कर करके, तो ये पूंजी एक ऐसी से कोई नहीं छीन सकता। जिसने भगवान का नाम लिया सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा। उससे वादा किया वो हिसाब वो लेगा। बता क्या किया तूने? इतनी विनती करी, जब तेरे को संसार में भेजा तूने किया क्या? इसीलिए कहा जग की माया से है प्रभु की सेवा भली, वो जग की माया से है प्रभु की सेवा भली। अब आगे तो पूछो, जग की माया से है प्रभु की सेवा भली। अब आगे पूछो, लाइन क्या थी सेठ वाली? हैं? क्या? अरे कहीं मरवाओ लाके, माई मरवाओ लाके। अगर अभी हनुमान जी से यही कहेंगे ना बता दे हनुमान, तो शायद मंदिर पास में अब आली ले बैठेगा सारा। हनुमान जी से यही कहना है, अरे भाई साहब सुना दे हनुमान लंका कैसे जली, सुना दे हनुमान लंका कैसे जली, सुना दे हनुमान लंका कैसे जली, सुना दे हनुमान लंका कैसे जली। राम नाम के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अगर भजन समझ आया अब बताइएगा दोनों हाथ खोल कर। कभी ऐसा तो नहीं मैंने ज्यादा टाइम ले लिया हो ना? अच्छा लगा? एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। तो प्रेमियों, जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, हनुमान जी से ये सवाल मत करना कि प्रभु ये लंका कैसे चली। इतना ही पूछना, सुना दे हनुमान, नहीं तो पीछे पीछे आ जाओ घोटन में। सुना दे हनुमान लंका कैसे, सुना दे हनुमान लंका कैसे। श्री राम श्री राम हो राम, ये राम श्री राम श्री राम श्री अच्छा लगा तो एक बार मिलकर के कहेंगे। तेरी गर्जना से मची खलबली, तेरी गर्जना से मची खलबली। सुना दे हनुमान लंका कैसे गया, सुना दे हनुमान लंका कैसे जली। अब ताली बजा दो जोरदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, क्या बात है। सिद्धू बाजी कहते हैं, बोलो ठोक दो ताली इस समय।